for the upcoming question. Okay, the question is from probability. ठीक है. If A and B are two independent events, A and B are two independent events. Independent events का मतलब ये नहीं होता कि they will not intersect. उसका मतलब वो नहीं होता, अलग मतलब होता है, बताऊंगा. Such that probability of A आपको गिवन था 1/4, probability of B गिवन था आपको 2/3. A and B are two independent events such that probability of A is 1/4, probability of B is 2/3. Then probability of A union B is equal to A union B की probability कितनी होगी? 11/12, 1/12, 3/4 और 5/6. One mark question, MCQ of 1 mark. Yes, many answers are coming. Okay, अभी तक आंसर आ रहा है. मोहित अरोड़ा जी बोल रहे हैं आंसर ए. पुलकित राज जी बोल रहे हैं आंसर ए. कुमार अनमोल जी बोल रहे हैं आंसर ए. तो परमेश गुप्ता जी बोल रहे हैं आंसर सी. तो भैया आंसर ए कहां से लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है आपको. आंसर ए आएगा क्या? ये आंसर सी आएगा. क्या आएगा? गूगल करिए आप कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है. अगर आपको नहीं पता गूगल कर लीजिए इसको. एग्जाम में नहीं होगा, यहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं. ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है पता है? का मतलब ये होता है कि उनका जो वेन डायग्राम बनेगा दैट विल बी लाइक दिस ओनली. विल इंटरसेक्ट, राइट. वो इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता इंटरसेक्ट नहीं करेगा. बट अगर आप ये पोर्शन लिखते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट. यहां पर आप बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो बताइए आंसर क्या होगा? probability of A intersection B will become probability of A into probability of B. ये बन जाएगा ये. ठीक है. अब बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर. And what is this probability of A union B? वो आपका बनेगा probability of A plus probability of B minus probability of A intersection. तो यार A की probability आपको गिवन है, B की probability भी आपको गिवन है. ये आपको गिवन नहीं था बट यू कैन फाइंड इट आउट. तो आप फाइंड कर सकते हैं. तो just put the value and get your answer. आंसर निकाल लीजिए. तो आपने क्या ये मान लिया था इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि इट विल नॉट इंटरसेक्ट? नो, राइट. ये आपने 11th-12th में पढ़ा था. 11th-12th में पढ़ा था, पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 2/3. कर दो मल्टीप्लिकेशन तो वो हो जाएगा 1/6. ये आपका आंसर आएगा. ये बन जाएगा 3/4.75. ऑप्शन ए गलत होगा. ऑप्शन ए में से आपने
1/6 सब्सट्रैक्ट करना था, तो आपका बनता है 9/12। दैट इज करेक्ट आंसर। ये तो वो ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां छोटी छोटी हो जाती है। चलो, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है आपको, तो बेसिक क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करने पर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। 2x2 मैट्रिक्स का पूछा था इनवर्स। इनवर्स क्या होगा इस मैट्रिक्स का? ऑप्शंस आर गिवन टू यू। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3x3 मैट्रिक्स का, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज ऑप्शंस, कोई मतलब वो नहीं होगा, ऑप्शंस यूज करिए। और 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आप इजीली फाइंड कर पाते हैं। ओके, परमेश गुप्ता जी, मोहित अरोड़ा जी, ऋषभ केसरी जी, 3 आंसर्स टिल नाउ। फिर ए इंटू ए इनवर्स आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये 1 बनना चाहिए, किस में बन रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन सीधे निकल जाएंगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, अगर इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यार 1 किस में बनेगा, समझ रहे हैं बात को? ए इंटू ए इनवर्स होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो ऑफ ए, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए इनवर्स आपका 1 बनना चाहिए। तो देखिए, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, वो 1 नहीं बनेगा, 5 बन जाएगा, ऑप्शन है कैंसिल। ये बन जाएगा 9 - 2 7, कैंसिल। ये बनेगा ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में बन जाएगा -1। तो वर्बली आप कर सकते हैं, अगर आप इसी ऑप्शन को देखें ना। ऑप्शन सी देख लीजिए, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे गलत, आपने प्रूव कर दिया। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम तो आपका आ गया 3 - 2 1, ये आपका बन गया 0, ये आपका बन गया 0, ये आपका बन गया 1। यस, सी इज करेक्ट आंसर। तो बट यहाँ पर एक और तरीका था। तो इफ यू वांट टू फाइंड inverse of matrix, then you can just write A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A। अगर आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स था, एलिमेंट्स उसके थे लाइक दिस, इफ यू वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो सिंपली आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के उसको इंटरचेंज कर दो, आप डी एंड ए हो गया, एंड यहाँ का आप साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इससे आंसर आपका निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना भूल जाएंगे, बात खत्म। अगर इस मैट्रिक्स को हमने ए बोला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका बन रहा है -1। यहां पर आपकी आ गई माइनस साइन, एडजॉइंट कितना बनेगा
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। 1 2 था तो यहाँ पर आपका आ गया 2 1, माइनर डायगोनल एलिमेंट्स के साइन कर दो चेंज, -3 -1। अब यार फिर से यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका बन जाएगा 2 3 1 is -2 3 1 -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.